Hello, class 3 students. Let's begin with chapter number 2. The name of the chapter is My Birthday Party यानी मेरा जन्मदिन की उत्सव। अब हम देखेंगे फन वर्ड्स। फन वर्ड्स में आप देख सकते हैं जो जो बर्थडे पार्टी में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं किसी ना किसी रूप में उनकी इमेजेस दी गई हैं। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले इमेज किसकी दी गई है, केक की। फिर है बर्थडे कैप, स्वीट्स यानी मिठाई, फिर बाइसिकल, गिफ्ट बॉक्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, बलून यानी गुब्बारे, कैंडल मोमबत्ती, चॉकलेट। नाउ वी विल बिगिन विद द चैप्टर। रीड एंड एंजॉय। राहुल इज सेलिब्रेटिंग हिज 8th बर्थडे टुडे। राहुल अपना 8वां जन्म दिवस मना रहा है यानी वो 8 साल का हो गया है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कम टू द पार्टी। उसके सारे दोस्त पार्टी में आए हैं, उत्सव में आए हैं। राहुल्स पेरेंट्स हैव अरेंज्ड अ स्मॉल पार्टी इन द इवनिंग। शाम के वक्त राहुल के पेरेंट्स ने एक छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट किया है। राहुल इज वेरी एक्साइटेड। राहुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है। हैप्पी बर्थडे राहुल, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सबने राहुल को क्या बोला, उसके मम्मी पापा ने बोला, उसके दोस्तों ने क्या बोला, हैप्पी बर्थडे राहुल और इस दिन की तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राहुल ने क्या बोला सबको, राहुल ने बोला थैंक यू। उस आप देख सकते हैं एक बर्थडे पार्टी की इमेज दी गई है यहाँ पे उनके पेरेंट्स हैं, यहाँ पे उनके फ्रेंड्स हैं। कोई बुके लेकर आया है, बंच ऑफ फ्लावर्स लेकर आया है और कोई गिफ्ट लाया है, स्वीट्स रखी हुई है, केक है, केक पर कैंडल्स हैं। राहुल कट्स द केक एंड ऑल हिज फ्रेंड्स विश हिम। जैसे ही राहुल ने केक कट किया उसके सब दोस्तों ने उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हैप्पी बर्थडे राहुल रिसीव्स गिफ्ट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। राहुल को सबने गिफ्ट दिया और सबने उसको हैप्पी बर्थडे कहा। ही थैंक्स देम ऑल और उसने सबका शुक्रिया अदा किया। राहुल्स अंकल हैज गिवन हिम अ बाइसिकल एज अ बर्थडे गिफ्ट। राहुल के जो अंकल हैं आप इमेज में देख सकते हैं, उन्होंने राहुल को क्या दिया, राहुल को एक साइकिल दी, एक बाइसिकल दी। किस रूप में, एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में। हैप्पी बर्थडे राहुल, हियर इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। अंकल ने बोला राहुल हैप्पी बर्थडे और तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। राहुल इज वेरी हैप्पी टू गेट द बाइसिकल एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल। राहुल बहुत ज्यादा खुश हुआ जब उसके अंकल ने उसको एक बाइसिकल दी। इट इज रियली अ स्पेशल गिफ्ट फॉर हिम और ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल गिफ्ट था। वाओ अ बाइसिकल, जस्ट वन आई वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू वेरी मच। उसने बोला कि वाओ बाइसिकल, मुझे तो कब से चाहिए थी बाइसिकल, थैंक यू वेरी मच। अंकल ने क्या पूछा, आई होप यू विल एंजॉय योर गिफ्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने गिफ्ट को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डे राहुल गॉट अप अर्ली मॉर्निंग एंड ट्राइड टू राइड हिज बाइसिकल। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन सुबह राहुल बहुत जल्दी उठा, सुबह जल्दी उठा और उसने कोशिश की अपनी साइकिल को चलाने की। बट एवरी टाइम ही ट्राइड टू राइड हिज बाइसिकल ही कुड नॉट कीप हिज बैलेंस एंड फेल डाउन। बट जितनी भी बार उसने कोशिश की है अपनी साइकिल चलाने की उतनी बार ही वो गिर गया। क्यों? क्योंकि वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया था। और साइकिलिंग करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट होती है। राहुल ने क्या बोला, ओ नो आई विश आई न्यू हाउ टू राइड अ बाइसिकल। काश मुझे बाइसिकल चलानी आती। ही ट्राइड टू राइड द बाइसिकल अगेन। फिर उसने कोशिश की बाइसिकल को चलाने की, साइकिल को चलाने की। दिस टाइम ही हिट अ वॉल एंड फेल। और इस बार क्या हुआ, इस बार उसने दीवार में टक्कर मार दी और वो गिर गया। राहुल बिकेम वेरी सैड, हिज सिस्टर फाउंड हिम अपसेट। राहुल बहुत ज्यादा दुखी हो गया और उसकी सिस्टर ने देखा कि उसका तो बहुत ज्यादा मूड खराब है, वो अपसेट हो चुका है यानी वो बहुत दुखी है। आउच इट हर्ट माई बैक। और जैसे ही राहुल ने दीवार में जब साइकिल को मारा तो क्या हुआ, वो गिर गया और उसकी वजह से उसकी कमर में चोट लग गई। वॉट हैपेंड राहुल, डिड यू गेट हर्ट? उसकी दीदी ने पूछा क्या हुआ राहुल, क्या तुम्हें चोट लग गई है? इट्स दिस बाइसिकल, इट मेक्स मी फॉल ऑल द टाइम, आई कांट राइड इट माई सेल्फ, वॉट शेल आई डू? राहुल ने बोला अपनी दीदी से कि ये बाइसिकल की वजह से सब कुछ हुआ है, ये मुझे हमेशा गिरा देती है, मैं इसको अपने आप कभी नहीं चला पाता, मैं क्या करूं? राहुल की दीदी ने क्या बोला, डोंट वरी आई विल टीच यू हाउ टू राइड इट।
कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखा दूंगी। राहुल सिस्टर हेल्ड द बाइसिकल एंड हेल्प हिम टू राइड। राहुल की जो सिस्टर है उसने पीछे से साइकिल को पकड़ा और राहुल से कहा कि अब तुम साइकिल चलाने की कोशिश करो। एट फर्स्ट राहुल रोड स्लोली। पहली बार में क्या हुआ, राहुल ने धीरे धीरे चलाई। सून ही बिकम मोर कॉन्फिडेंट, यानी उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। ही लर्न टू राइड फास्टर, और उसने धीरे धीरे साइकिल तेज चलानी शुरू कर दी। राहुल की दीदी ने कहा कि डोंट बी स्केर्ड, आई वोंट लेट यू फॉल। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। राहुल ने कहा आई एम ट्राइंग दीदी, हाँ दीदी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे उसको कोशिश की उसने, फिर क्या हुआ, दीदी ने पीछे से साइकिल छोड़ दी। नाउ यू कैन डू इट योरसेल्फ राहुल, कीप इट अप। तो राहुल की दीदी ने क्या बोला, अब तुम अपने आप साइकिल चला सकते हो, बहुत अच्छा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छी साइकिल चलाई। फिर राहुल ने क्या बोला, यस आई कैन राइड इट माई सेल्फ नाउ, हाँ मैं अपने आप अब साइकिल चला पा रहा हूँ। थैंक यू दीदी, आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट योर हेल्प। राहुल ने दीदी को थैंक यू कहा और उसने बोला कि दीदी आपकी मदद के बिना मैं साइकिल नहीं चला पाता। नाउ यू कैन राइड बाइसिकल वेल, लेट्स गो ऑन राइड टुगेदर। दीदी ने बोला कि अब तुम राहुल बहुत अच्छी साइकिल चला रहे हो, चलो हम दोनों साथ में साइकिल चलाते हैं। तो राहुल ने क्या बोला, दिस इज रियली सो मच फन, ये बहुत मजेदार चीज हो रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब हैविंग ग्रेट एंथुसियाज्म, फीलिंग हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना और किसी चीज को के लिए बहुत ज्यादा अपने मन में एंथुसियाज्म रखना, एक्साइटमेंट रखना। रिसीव्ड गिफ्ट का मतलब क्या होता है, टू गेट प्रेजेंट, यानी किसी से तोहफे मिलना। वरी मतलब अपसेट, यानी दुखी होना। कॉन्फिडेंट मतलब श्योर ऑफ वनसेल्फ कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। स्केर्ड मतलब अफ्रेड, यानी डरना। नाउ वी विल हैव द क्वेश्चन टाइम। नंबर 1 we will discuss first, that is टिक द राइट ऑप्शन। आपको यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है, राइट बॉक्स में टिक करना है। राहुल वॉज सेलिब्रेटिंग हिज डैश बर्थडे, राहुल अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा था, करेक्ट आंसर इज 8th, राहुल अपना 8th बर्थडे मना रहा था। सेकेंड वन, राहुल डैश हैड अरेंज द पार्टी, किसने पार्टी अरेंज की थी राहुल के लिए, कजिन्स ने, पेरेंट्स ने या फ्रेंड्स ने, तो करेक्ट आंसर इज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए पार्टी अरेंज की थी। वो गेव हिम अ बाइसिकल, साइकिल किसने गिफ्ट की थी राहुल को, हिज फादर, हिज अंकल या हिज ग्रैंडफादर, उसके अंकल ने, राहुल के अंकल ने उसको साइकिल गिफ्ट की थी। वो हेल्प राहुल टू राइड हिज बाइसिकल, राहुल की मदद किसने की साइकिल चलाने में, उसकी सिस्टर ने। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, हिज सिस्टर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बी पार्ट। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपको टी लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको उसके आगे एफ लिखना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, राहुल डिड नॉट इनवाइट हिज फ्रेंड्स टू द पार्टी, क्या राहुल ने अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं किया था पार्टी में, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि राहुल ने अपने दोस्त को इनवाइट किया था पार्टी में। थोड़ा टेक्स्ट बढ़ाएंगे यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट वन, राहुल रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, क्या राहुल को अपने दोस्तों से तोहफे मिले थे, बिल्कुल मिले थे, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नंबर थर्ड वन, राहुल वॉज हैप्पी टू गेट द बाइसिकल एज अ बर्थडे गिफ्ट, यस वो बहुत खुश था, उसने कहा था कि मुझे कब से चाहिए थी। फोर्थ वन, राहुल कुड नॉट लर्न टू राइड हिज बाइसिकल, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, किसने मदद की थी उसकी ताकि वो साइकिल चलाना सीख जाए, उसकी सिस्टर ने, उसकी दीदी ने। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर। नंबर सी, दिस इज द सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 8th बर्थडे, तो आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, राहुल वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 8th बर्थडे। सेकेंड वन, वो गेव राहुल द बाइसिकल, किसने दी थी राहुल को बाइसिकल, अंकल ने दी थी। और वॉज राहुल हैप्पी टू गेट इट, यस ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट इट। नंबर थर्ड, वॉट मेड राहुल फॉल फ्रॉम द बाइसिकल एवरी टाइम ही ट्राइड टू राइड, किस वजह से राहुल बार बार साइकिल से गिर रहा था, बिकॉज ही कुड नॉट, क्या नहीं कर पा रहा था, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था, ही कुड नॉट कीप हिज बैलेंस
क्योंकि वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था, इसकी वजह से वो गिर रहा था बार बार। नाउ फोर्थ वन, हाउ डिड हिज सिस्टर हेल्प हिम, उसकी सिस्टर ने उसकी मदद कैसे की। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं बैलेंस बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी, और उसने क्या किया, धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। और क्या किया, पीछे से साइकिल पकड़ी, और जब तक उसका बैलेंस नहीं बना तब तक उसको छोड़ा नहीं। तो इस वजह का, इस तरीके से राहुल की सिस्टर ने उसकी मदद की। Number fifth one, was Rahul able to learn to ride the bicycle? Yes, Rahul was able to learn to ride the bicycle. That's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like and subscribe. Thank you for watching.